हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स। ओके, मैं आपको एक सिनेरियो बताऊंगा, एक प्रॉब्लम आप इमेजिन करोगे और उसके बाद आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक मेथड लगाकर निकालना है। वो मेथड क्या होगा सर, वो आपको सोचना है, क्योंकि वो मैं पहले ही कई सारी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ पर सीख लेंगे कि कैसे निकालना है। ठीक है, तो आप सोचिए आपके घर कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। अब कंस्ट्रक्शन यानी आपके घर मकान बन रहा है। ठीक है, अब आपके घर दो लोग आते हैं। ठीक, दो लोग, दो मजदूर आते हैं, काम करते हैं। आप उन्हें एक दिन में 1200 रुपीज पे करते हो। ठीक है, कितना अमाउंट है ये? 1200 रुपीज आप उन्हें पे करते हो। कितने टाइम तक वो काम करते हैं? ठीक है, वो काम करते हैं 8 to 5, मतलब सुबह के 8 बजे आते हैं और 5 बजे वो घर चले जाते हैं। ठीक है, और वो इसका कितना चार्ज कर रहे हैं? दोनों 1200 रुपीज। हम उन्हें क्या करते हैं, अपनी जेब से 1200 रुपीज निकाल कर दे देते हैं। ठीक है, वो खुशी खुशी चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सर समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने ज्यादा काम कर दिया, ज्यादा ओवर टाइम। ठीक है, एक दिन ऐसा हुआ कि काम ज्यादा था। ठीक है, तो उन्होंने ओवर टाइम कर लिया। ओवर टाइम कितना किया? 3 घंटे, यानी 3 घंटे ज्यादा काम कर लिया। अब जब वो अपनी वेजेस यानी मजदूरी लेने आए, तो अब आपको ये सोचना है कि मुझे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना है। ठीक है, क्योंकि 1200 तो आप इतने टाइम के लिए दे रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने 3 घंटे ज्यादा काम कर लिया, तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, ऐसा हो सकता है। तो अब आप सोचोगे मैं उन्हें कितना एक्स्ट्रा अमाउंट दूं, क्योंकि आपको 3 घंटे ज्यादा काम और मिला है। तो आप ये सोचोगे कि काश मुझे ये पता होता कि वो 1 घंटे का कितना चार्ज कर रहे हैं, तब मैं 3 से मल्टीप्लाई करके 3 घंटे का निकाल लेता और मैं उन्हें वो एक्स्ट्रा अमाउंट दे देता। तो आप सोचोगे कि काश मुझे 1 घंटे का पता होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 घंटे का कितना अमाउंट उनका निकल रहा है वो निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम पहले 1 घंटे का कितना वेजेस निकल रहा है वो निकालेंगे। तो अब यहाँ से देखो, जो हमें गिवन है, हमें ये तो पता है ना, ये गिवन है, दिया है। सुबह के 8 बजे से 5 बजे तक कितने घंटे हो गए, पहले ये सोचो। तो 4 + 5 कितने हो गए? 9 आवर्स। ठीक है भाई, देखो 8 बजे आ रहे हैं, 8 बजे आ रहे हैं, 8 से 12 बजे तक, 8 से 12 बजे तक कितने हो जाते हैं? 4 घंटे। ठीक है, 4 आवर्स। अब 12 से 5 कितने हो जाते हैं? 5 घंटे। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे काउंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो कितने हो गए? 9 घंटे हो गए टोटल मिला के। ठीक है, 9 घंटे काम करने के वो 1200 रुपए ले रहे हैं, बट बीच में वो 1 घंटे का लंच ब्रेक भी लेते हैं, लंच। ठीक है, खाना। तो 1 घंटा हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि उस 1 घंटे में ये काम तो नहीं कर रहे, तो -1 कर देते हैं। ठीक है, 1 आवर। तो 1 घंटा निकालने पर हमें टोटल कितना मिल रहा है? 8 आवर्स वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, 8 घंटे वर्क किया उन्होंने, जिसमें वो सिर्फ काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने खाना निकाल दिया, तो 8 घंटे काम करने के वो कितना चार्ज कर रहे हैं? 1200 रुपीज। ठीक है, अब आपके घर पे हो सकता है सिनेरियो ऐसा हो कि वो थोड़ा और जल्दी आ रहे हो, तो आप उसके हिसाब से निकाल सकते हो सकता है आपके घर वो ज्यादा काम करके जाते हो, 9 घंटे, उसका इतना चार्ज हो। तो मतलब प्रैक्टिकली कुछ भी पॉसिबल है। हो सकता है कि आपके यहाँ पे 3 लोग आते हो, तो आपको 1700 रुपीज देने पड़ते हो। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो ये पूरी कैलकुलेशन करके। ठीक, तो अब हमारे सामने क्या आया कि भाई 8 आवर्स काम करने का वो चार्ज कर रहे हैं 1200 रुपीज। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर देना। अब हमें यहाँ से 1 घंटे का निकल कर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लगा क्या रहे हैं, क्या लगाने वाले हैं? यूनिटरी। ठीक है, ये यूनिटरी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में मोस्ट 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 एप्लीकेबल मेथड है, तो इसको ध्यान रखना। तो अब हमें 1 घंटे का निकालना है, तो क्या करेंगे भाई, मैंने बताया है दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर देंगे, या हम ये भी कहते हैं कि इसको इधर भेज दो। ठीक है, अगर आपने यूनिटरी मेथड नहीं देखा है तो आप देख लो, बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। तो 1 आवर का कितना आ जाएगा, इसको इधर भेजने का मतलब क्या है, ये डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, रुपीज।
अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो 4 से करते हैं, 4 2 8, 4 3 12, 0 0, और यहाँ से आएगा 150 रुपीज हमारा आ गया। ठीक है, डिवाइड कर लेना। तो क्या आया, 1 घंटे का कितना उनका अमाउंट निकल कर आया, 150 रुपीज। ठीक है, ये दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सब। लाइट की वजह से हो सकता है नहीं दिखे, यहाँ पर मैंने 8 लिखा है। ठीक है, 8 आवर्स का 1200 रुपीज है, 1 आवर का इतना हो गया 150 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ नहीं दिख रहा है तो 8 लिखा है। चलो, तो 1 आवर का 150 रुपीज आ गया। तो 1 घंटे का वो 150 रुपये चार्ज कर रहे हैं दोनों मिलाकर। ठीक है, तो अब हमें 3 घंटे का निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 घंटे का 150 रुपये। ठीक है, तो 3 आवर्स का कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। भाई इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा। मैं थोड़ा जगह लूंगा, तो आपको पूरा समझाने के लिए थोड़ी सी जगह लेने वाला हूँ। देखो 1 आवर का हमारा कितना निकल कर आया, 150 रुपीज। समझ गए। अब दोनों तरफ क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई। हमें इधर क्या चाहिए, इधर क्या चाहिए, इधर चाहिए 3 आवर्स का चाहिए ना हमें, तो हमें दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इधर तो हमने 3 से किया, इधर भी। तो देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आवर्स। ठीक है, और इधर जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 450 रुपीज। तो 3 घंटे का कितना उनका एक्स्ट्रा चार्ज बैठ रहा है, 450 रुपीज। तो अब आप क्या करोगे, आपको 1200 रुपीज तो देने हैं, प्लस आपको ये अमाउंट भी देना है जो उन्होंने एक्स्ट्रा काम करा है। ठीक है, आप इन्हें जोड़ लो, 0 5 6 1, तो कितना अमाउंट आ गया, एग्जैक्ट अमाउंट कितना आया, 1650 रुपीज। आप बिल्कुल एग्जैक्ट दिस अमाउंट पे कर सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया किस तरह से करना है। यूनिटरी मेथड पे मैंने और भी कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, मार्केट मैथमेटिक्स से रिलेटेड आप वो वीडियो भी देख सकते हो, जिसमें मैंने प्रैक्टिकल गुलाब जामुन से रिलेटेड एग्जाम्पल बताए थे। आटा जब हम लेने जाते हैं बाहर मार्केट में, या हम शक्कर चीनी लेने जाते हैं, तो तब किस तरह से करते हैं, उसमें भी यूनिटरी मेथड बहुत ज्यादा विस्तार से बताया हुआ है। अगर यहाँ पर यूनिटरी मेथड में प्रॉब्लम आ रही है तो उस वीडियो को देख लेना, उसमें तो बहुत ज्यादा डीप करके बताया। और फिर उसके बाद आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, एकदम समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना है। प्रैक्टिकली आपको और सारे केस इमेजिन करने हैं, जिससे आपके दिमाग में ये बिल्कुल सेट हो जाए कि यूनिटरी मेथड एकदम कैसे लगाना है जब भी ऐसी सिचुएशन आती है। तो होपफुली आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसमें आपके डाउट क्लियर करूंगा, या नेक्स्ट वीडियो डाउट क्लियर करने पर ही बना दूंगा। तो कुछ लोगों के कुछ डाउट्स हैं जो कि डिवीजन से रिलेटेड हैं, उस पर भी मैं वर्क कर रहा हूँ। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो डाउट से रिलेटेड आ जाए, बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।